नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत की एक अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक कथा सुनेंगे। विद्याधर मोक्ष तथा भगवान श्री कृष्ण की करुणा और उनके दिव्य पराक्रम दोनों का अद्भुत दर्शन कराती है। एक बार नंद बाबा और वृंदावन के ग्वालों ने शिवरात्रि का उत्सव मनाने की इच्छा की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हो चुकी थी और उसके बाद होली का पर्व आने वाला था। इन्हीं दोनों उत्सवों के बीच शिवरात्रि का पावन अवसर आता है। वे अंबिकावन गए, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अंबिकावन पहुंचकर सभी ग्वालों ने पहले सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने भगवान शिव और माता अंबिका की अत्यंत श्रद्धा से पूजा की। रात्रि के समय जब सभी विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक पास के जंगल से एक विशाल भयानक सर्प निकलकर आया। वह सीधे नंद महाराज के पास पहुंचा और उन्हें निगलने लगा। नंद महाराज घबरा गए, असहाय होकर पुकारने लगे, हे कृष्णा, हे मेरे बेटे, मुझे इस संकट से बचाओ। उनकी आवाज सुनकर सारे ग्वाल जाग उठे। उन्होंने जलती हुई लकड़ियां उठाई और सर्प को मारने लगे, लेकिन सर्प ने नंद महाराज को छोड़ा नहीं। उसी क्षण वहां प्रकट हुए स्वयं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उस सर्प को अपने चरण कमलों से स्पर्श किया। भगवान के चरणों का स्पर्श से मुक्त हुआ सर्प का भयानक रूप समाप्त हो गया। वह तुरंत एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ। वह हाथ जोड़कर विनम्र भाव से श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो। अवश्य ही तुम पर लक्ष्मी जी की कृपा है। फिर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला? देवता ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था। मैं अपनी सुंदरता के कारण पूरे संसार में प्रसिद्ध था। मेरे पास दिव्य विमान था, जिससे मैं आकाश में विचरण करता रहता था। एक दिन भ्रमण करते हुए मैंने महर्षि अंगिरा को देखा। वे अत्यंत कुरूप दिखाई दे रहे थे। अपनी सुंदरता के घमंड में चूर होकर मैंने उनका अपहास कर दिया। मेरे इस पाप के कारण महर्षि ने मुझे सर्प बनने का श्राप दे दिया। विद्याधर आगे कहता है, हे प्रभु, यद्यपि मैं देवलोक का निवासी था, उच्च पद पर था, फिर भी अपने घमंड के कारण मुझे सर्प योनि में गिरना पड़ा। परंतु आज आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। अब मुझे समझ आया कि वह श्राप वास्तव में मेरे लिए वरदान था। यदि मुझे श्राप ना मिलता तो मुझे आपके चरण कमलों की धूल कैसे मिलती और मैं इस भौतिक संसार के बंधन से कैसे मुक्त होता? आज भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार विद्याधर ने श्री कृष्ण से स्वर्गलोक लौटने की अनुमति मांगी। भगवान ने उसे अनुमति प्रदान की। विद्याधर ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और इस तरह नंद महाराज सर्प के संकट से पूर्णतः मुक्त हो गए। ईश्वर जब धरती पर आते हैं तो वे अपने ऐश्वर्य को छुपाते हैं। वे गोप में ग्वाले बनते हैं, राजा होकर बालक बनते हैं, ताकि अहंकार नहीं, प्रेम उन्हें पहचाने। हरे कृष्ण कमेंट कीजिए।